सरपंच साहब, उस टाइम का कार्यकाल और अब के कार्यकाल में बड़ा अंतर आया। तो बहुत बहुत अंतर है जी। बहुत ज्यादा। उस टाइम बजट भी ज्यादा आता था, कोई भी काम हो जाता था। अभी तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। नरेगा का पूरा मिस्टोर भी जाहिर नहीं कर सकता है। आया कि आपने निजी आय बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत की दुकानें बना रखी थी। क्या जनता आपको दोबारा चुनावी मैदान में उतारेगी तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? 10 से 15 के बीच में जो समस्या है तो उसको आपने मिटाया भी था। अब वर्तमान की क्या समस्या है वो चीज जानना चाहूंगा। ये इनके बच्चों का बहुत बड़ा मुद्दा भी है। जब मैं गांव के अंदर एंटर करता हूँ तो कुछ बच्चे भी मिलते हैं, वो कहते हैं कि साहब लाइब्रेरी की बहुत बड़ी समस्या है। सरपंच साहब, लाइब्रेरी की कैसे दिमाग में आई कि लाइब्रेरी भी होनी चाहिए पंचायत में? एक सरपंच साहब बड़ी पुराने लंबे टाइम से चली आ रही कुर्ती है मोती भोज, बड़े लंबे टाइम से चली आ रही है। आपको क्या लगता है इस कुर्ती पे वास्तव में कोई प्रतिबंध लगा है अभी तक? तो हमने उनसे भी आपके बारे में जाना तो वो कहते हैं कि गौ माता के प्रति भी बड़े आप एक्टिव हैं। गायों की सेवा करनी चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए गाँव वालों को। सर बताइए, कितना काम करवाया था उस टाइम में और क्या क्या बड़े काम थे उस टाइम में? बड़े बड़े एक राजीव गांधी सेवा केंद्र बनाया था। एक हमारे यहाँ 10 बीघा में घास वगैरह गायों के लिए लगाए थे और वृक्ष भी लगे थे और बड़ी बड़ी सभा भवन भी 2-3 बनाए गांव के अंदर। क्या बात है। स्कूलों की बाउंड्री वगैरह, स्कूलों में हॉल वगैरह सब बनाए। गाँव के अंदर जो मुख्य समस्या है साहब वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि पानी की बहुत बड़ी विकट समस्या है। बहुत समस्या है। पानी यहाँ खरा आता है, जोधपुर से पानी यहाँ पहुँचता नहीं है। जोधपुर के लास्ट गाँव है उजियावाद। युवाओं का शोर बड़ा आपके साथ लगता है, इसके पीछे का कारण क्या है? युवाओं के साथ रहते हैं, लाड प्यार रखते हैं और वो युवा जो कहते हैं वैसे हम करते हैं, इसलिए युवा हमारे साथ में है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज और मैं आपके साथ में वीर सिंह। इस टाइम जो मेरे साथ शख्सियत बैठी है, पहले तो मैं बता दूं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लंबे टाइम से राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो इनका जानेंगे राजनीतिक परिचय और इस उदलियावास गांव के लोगों के लिए ये तो परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी तो 5 साल सेवा भी कर चुके हैं और भी राजनीतिक पदों पर रह चुके हैं। मेरे साथ इस टाइम बैठे हैं तो तेजाराम जी खदाव साहब, जो पूर्व सरपंच है यहाँ के। पूर्व सरपंच से जानेंगे कि उस टाइम का कार्यकाल और अब का कार्यकाल में कितना का अंतर है, कितना का विकास के अंदर अंतराल रहा, किस तरह के गांव के लोगों का सहयोग रहा। आने वाले चुनाव भी नज़दीक है, जनता कहीं ना कहीं इनका भी नाम ले रही है कि दोबारा चुनावी मैदान में उतारेंगे। देखते हैं क्या जनता का रुझान रहता है और सरपंच, पूर्व सरपंच का जनता के प्रति क्या रुझान रहता है, आज आपको रूबरू करवाते हैं। पहले तो सरपंच साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो सरपंच साहब हम जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक परिचय। राजनीति में कितने समय से जुड़े हुए हैं? पिछले 20 साल से। 20 सालों से। पहले भी कोई पद पे रह चुके हैं? नहीं जी। 2010 से 15 के कार्यकाल था सब जी। सरपंच साहब, उस टाइम का कार्यकाल और अब के कार्यकाल में बड़ा अंतर आया। बहुत अंतर है जी। बहुत ज्यादा। उस टाइम बजट भी ज्यादा आता था, कोई भी काम हो जाता था। अभी तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। नरेगा का पूरा मिस्टोर भी जाहिर नहीं कर सकता है। मीठा पानी नहीं मिलता है गांव के अंदर। ये समस्या है जी। उस टाइम के अंदर एक देखी गई थी कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में आपकी बड़ी अच्छी पकड़ थी। क्या वो पकड़ अभी भी ऐसे ही रूबरू चल रही है? नहीं चल रही है जी। पहला बहुत अच्छी पकड़ थी, हम भी सहयोग करते हैं, अधिकारी हमारा सहयोग करते भी जी। अभी तो है ही नहीं। वो सरपंच क्या है, सरपंच मात्र नाम है। विकास होता नहीं है गाँव में, पानी आता नहीं है, काम भी बहुत कम आ जाता। उस टाइम बजट भी बहुत ज्यादा आया था। 2010 से 2015 कार्यकाल बहुत ज्यादा बजट आया जी। सरपंच साहब, कुछ टाइम पहले की मुलाकात है अपनी, कुछ मिनटों की मुलाकात कह सकते हैं कि आपने मेरे को बताया कि आपने निजी आय बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत की दुकानें बना रखी थी। ये बड़ा अच्छा काम किया आपने उस टाइम के अंदर, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसे हमारे ग्राम पंचायत जोधपुर जिले में फर्स्ट आई थी। उस कार्य को राज्य सरकार को हमारे ग्राम पंचायत को सम्मानित किया। सम्मानित में 5 लाख का पुरस्कार दिया। उसकी ये निजी आय बढ़ाने के लिए दुकानें बनाई। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। 5 लाख का पुरस्कार दिया। वो सरपंच कोई और नहीं, उदलियावास के पूर्व सरपंच तेजाराम जी खदाव थे। खदाव साहब से अपने और भी बातें करेंगे। खदाव साहब, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जनता आपका दोबारा नाम ले रही है। जनता कहती है कि एक बार चुनावी मैदान में और उतारेंगे। क्या जनता आपको दोबारा चुनावी मैदान में उतारेगी तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल उतारेगी, चुनाव लड़ेंगे। जनता का पूरा
काम कराएंगे। जनता हमारे साथ है बिल्कुल, और चर्चा भी चल रही है कि आप खड़े हो एक बार, हम एक बार और सरपंच बनाना चाहते हैं जी। क्या बात है। अब मैं आ जाता हूँ जी, आपने 5 साल पहले की जो समस्या देखी उस पर तो आपने काम भी किया था, 10 से 15 के बीच में जो समस्या थी उसको आपने मिटाया भी था। अब वर्तमान की क्या समस्या है वो चीज जानना चाहूंगा। वर्तमान सबसे ज्यादा बिजली और पानी की समस्या है जी। स्कूल में लाइब्रेरी खुलनी चाहिए जी। बच्चे यहाँ से बाहर बिलाड़ा वगैरह लाइब्रेरी में जाते हैं, हमारे यहाँ गांव में होगी तो गांव का विकास भी होगा, बच्चे भी पढ़ेंगे, शिक्षित भी होंगे। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात कही सरपंच साहब ने कि गांव के अंदर लाइब्रेरी होनी चाहिए। ये इनके बच्चों का बहुत बड़ा मुद्दा भी है। जब मैं गांव के अंदर एंटर करता हूं तो कुछ एक बच्चे भी मिलते हैं, वो कहते हैं कि साहब लाइब्रेरी की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सरपंच साहब तो उससे पहले से ही अवगत है। सरपंच साहब, लाइब्रेरी की कैसे दिमाग में आई कि लाइब्रेरी भी होनी चाहिए पंचायत में? पंचायत लाइब्रेरी इसलिए हो रही है, बच्चे कोचिंग लिए हमेशा बाहर जाते हैं, यह लाइब्रेरी होगी, शिक्षित होंगे, नौकरियां लग जाएगी, बाहर जाना नहीं पड़ेगा। जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। एक सरपंच साहब बड़ी पुराने लंबे टाइम से चली आ रही कुर्ती है मृत्यु भोज की, बड़े लंबे टाइम से चली आ रही है। आपको क्या लगता है इस कुर्ती पे वास्तव में कोई प्रतिबंध लगा है अभी तक? प्रतिबंध लगा तो नहीं है, पर लगना चाहिए है, बिल्कुल लगना चाहिए। मृत्यु भोज या फालतू खर्चे 1 लाख 2 लाख 4 लाख जी लगने चाहिए इसमें। और अफीम डोडा बिल्कुल बंद होना चाहिए जी, वो इस क्षेत्र में ज्यादा चलते हैं, वो गाँव में चलते हैं जी 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 जी। मृत्यु भोज पे चलते हैं या शादी वगैरह होती है जब चलते हैं तो बिल्कुल बंद होना चाहिए जी। हमने गौशाला के अध्यक्ष जी से मुलाकात की, देवाराम जी सिंघवी से, तो हमने उनसे भी आपके बारे में जाना, तो वो कहते हैं कि गौ माता के प्रति भी बड़े आप एक्टिव हैं। गायों की सेवा करनी चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए गाँव वालों को तो जी। हमेशा पानी चारा वगैरह व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहाँ गुदलियावास में रामदेव बाबा का मंदिर है, वहाँ एक गौशाला चल रही है रामनाथ जी के नाम जी। वो गांव वाले 20-40 आदमी और पूरा गांव का सहयोग है, चारा पानी वो चला रहे हैं, सरकार अनुदान नहीं मिलते हुए भी चला रहा है। आप भी उसमें बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल सेवा करते हैं जी। पहले जनता की सेवा, फिर गौ माता की सेवा, और इसी के साथ में एक बार फिर जनता की सेवा करने के लिए देखते हैं। जनता मौका देती है, जनता कह तो रही है, जनता जनार्दन है, जो जनता चाहेगी वही होता है। अब अपने सरपंच साहब से और भी जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास कार्य होने चाहिए, और इन्होंने अपने कार्यकाल 2010 के 15 के बीच में जो काम करवाए थे, 10 साल लगभग होने के लिए जा रहे हैं, 9 साल कुछ महीने हो गए इनका जो कार्यकाल खत्म हुए, लेकिन उस टाइम कितना किनकी यादाश्त है, कितना किन्होंने काम करवाया, उसके बारे में जानना चाहूँगा। सर बताइए, कितना काम करवाया था उस टाइम में और क्या क्या बड़े काम थे उस टाइम में? बड़े बड़े राजीव गांधी सेवा केंद्र बनाया था एक हमारे यहाँ 10 बीघा में ये घास वगैरह गायों के लिए लगाए थे और वृक्ष भी लगे थे और बड़ी बड़ी ये सभा भवन भी 2-3 बनाए गांव के अंदर। क्या बात है। स्कूलों की बाउंड्री वगैरह, स्कूलों में हॉल वगैरह सब बनाए थे। क्या बात है। और अब गांव के अंदर जो मुख्य समस्या है साहब, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि पानी की बहुत बड़ी विकट समस्या है। बहुत समस्या है, पानी यहाँ खरा आता है, जोधपुर से पानी यहाँ पहुँचता नहीं है। जोधपुर के लास्ट गांव है उदलियावास ग्राम पंचायत, आगे पाली जिला आ जाता है, तो लास्ट बोर्डरी तक पानी पहुँचता नहीं है। खारे मीठापुर बिलाड़ा तक पहुँचता है, तो 2-3 दिनों के बाद में खारे मीठापुर ही देते हैं, उदलियावास तो आता ही नहीं है। 15-20 दिनों में एक बार नहीं देता है। ये समस्या है मैं जी। युवाओं का सहयोग बड़ा बढ़ चढ़ के आपके साथ रहता है। जब आपके चुनाव होते हैं, रुझान देखने को मिलता है, युवाओं का सहयोग बड़ा आपके साथ रहता है। इसके पीछे का कारण क्या है? युवाओं के साथ रहते हैं, लाड प्यार रखते हैं, और वो युवा जो कहते हैं वैसे हम करते हैं, इसलिए युवा हमारे साथ में जी। क्या बात है। एक युवाओं की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। युवा कहते हैं नशे की प्रवृत्ति काफी जागृत हो गए हैं। नशे से दूर रहने के लिए आज आपके युवा भी देख रहे हैं ग्राम पंचायत के, क्या कहना चाहोगे युवाओं को? युवाओं का नशा पता बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है बहुत कम है। हमारे यहाँ युवा है पिछला नशा पता बिल्कुल नहीं करते हैं जी, और नहीं करना चाहिए जी। गांव के युवाओं पे बात हो गई, अब गांव की छात्राएं, गांव की बेटियों पे बात मैं करना चाहूँगा आपसे। गांव की बेटियां जो बाहर नहीं जा सकती पढ़ने के लिए, कुछ एक परिवार सक्षम होते हैं, कुछ एक परिवार नहीं सक्षम होते हैं,
काफ़ी बच्चों की पढ़ाई भी छुड़वा दी जाती है 10th करने के बाद में, 8th करने के बाद में। अपने गांव के अंदर बालिका शिक्षा किस प्रकार की है? बालिका शिक्षा हमारे यहाँ सीनियर स्कूल है उदयावास के अंदर। जी। अब तो बच्चे चट पट कर भाग लेती है, सर्विस में लगती है जी। और नज़दीक है बिलड हमारे यहाँ से 7 किलोमीटर है, जी। वहाँ भी पढ़ने के लिए जाती है। बच्चा से ज़्यादा बच्चियाँ अब शिक्षित हो रही है। जी। सरपंचों के पास कलम की ताकत होती है और सील की ताकत होती है। उस ताकत को देखते हुए अब कुछ सरपंच हमें ऐसे भी मिलते हैं, गांव के लोग बताते हैं कि साहब ये सरपंच के पास सील लगाने के लिए भी 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्या आपके कार्यकाल में भी 10-10 चक्कर लगाने पड़ते थे? मैं तो हमारा 24 ही घंटा सील हमारे जेब में रखता था। अच्छा। जहाँ जाता था वहीं सील लगा था, बेरे पे जाओ, डाणी पे जाओ, गांव के अंदर जाओ, कुमड़ावास जाओ, लग जाता है कि सील साहब के मेरे पास में ही लगा दूं। अच्छा। और कोई अर्जेंट हो जाता है वो फोन कर देता है कि साहब कहाँ हो, कि भाई तुम कहाँ है, कि मैं कुमड़ावास हूँ, कि मैं वहाँ जाकर सील लगा देता। क्या बात है, होना भी ऐसे चाहिए। अब कुछ एक सरपंच बड़ा घुमाने का काम करते हैं, ये क्या कारण है सरपंच साहब? आप तो सरपंच भी रहे हुए हो। वो गलत है, सरपंच बन जाते हैं, काम काज दूसरे हो जाता है, वो मिलते नहीं है टाइम में। कोई बिलाड़ जाकर बैठ जाता है, कोई जोधपुर जाकर बैठ जाता है। सरपंच बनने के बाद में ये गांव में रहता नहीं है, वो काम करवाता नहीं है, तो जनता पीछे पीछे फिरती है उसके। बिल्कुल, ये बड़ी सही बात कही। बहुत बार मैंने जोधपुर के अंदर ऐसे ऐसे सरपंच भी देखे हैं जो सरपंच बनने के बाद में बाहर चले जाते हैं, जोधपुर में निवास कर लेते हैं, हफ्ते के अंदर एक बार आते हैं, 7 दिनों के अंदर एक बार आते हैं पंचायत के अंदर, और इमरजेंसी के अंदर जो आम जनता है वो पीछे पीछे भटकती रहती है। आखिरकार क्यों ऐसा किया जाता है? जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि हमारी तो सील भी हमारे जेब में रहती, जहाँ हमें जनता मिल गई और जनता ने हमें जहाँ भी कहा बुलाया तो हमने वहाँ सील भी किया, वहाँ लगा के उनका काम भी किया। सरपंच साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस तरह से बुजुर्ग माताएं बहनें हैं उनके लिए भी बहुत सी योजनाएं आती हैं जो पंचायत स्तर पे आके रह जाती हैं, जैसे योजना वृद्धावस्था पेंशन हो गई और विधवा पेंशन हो गई, और जैसे दिव्यांग के लिए भी बहुत सी ऐसी योजनाएं आती हैं जो पंचायत तक रह जाती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप सरपंच बनते हैं तो क्या उस समस्या को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे? मैं बिल्कुल जनता के घर जाकर उसके पेंशन चालू कराएंगे। और ये चलती है नहीं, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, तो ये घर जाकर ग्राम सेवक कहकर घर घर जाकर फार्म भराकर पेंशन चालू कराएंगे। क्या बात है। नए बंदे को तो कार्यकाल समझने में भी टाइम लगता है, आपने तो ABCD भी पंचायत की सीख रखी है। हाँ बिल्कुल सीख रखी है। नए आदमी को तो 30 साल हो जाते हैं, 30 साल के बाद में जब होता है तब तो टाइम निकल जाती है। जी 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 जी, ये बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन एक चीज और देखने को मिली, आपकी जो पार्टी विचारधारा है वो भी आप BJP से रखते हैं। बीजेपी से रखते हैं जी, और MLA भी आपका BJP का, बीजेपी का, MP भी आपका BJP का, प्रधान भी BJP। क्या बात है। अगर जनता आपके साथ आपको इस पद का ताज पहनाती है तो क्या गांव का नजारा देखने लायक होगा? बिल्कुल देखने लायक होगा, और काम होगा, विकास होगा गांव के अंदर है। और ये नरेगा का काम चल रहा है, कभी मिस्टॉल जारी करते हैं नहीं, एडवांस रहेगा, 400-500 आदमी हर टाइम 24 घंटा चलेगा। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात कही। आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे मेरे साथ तेजाराम जी खदाव साहब से अपने बातचीत की, आने वाले चुनाव पे भी बातचीत की। देखते हैं जनता का रुझान किस तरफ जाता है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं नाम तो ले रही है तेजाराम। आखिरकार तेजाराम जी के अंदर ऐसी क्या काबिलियत है वो जनता बताएगी चुनाव के अंदर। आपने भी सरपंच साहब अपना निजी समय, कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको बहुत बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में आपके साथ वीर सिंह। फिर एक बार आज की खास मुलाकात तेजाराम जी खदाव के साथ। जय हिंद, जय भारत।